बहुत बड़ी बात है और इसको हम अपनी जीत की तरह देख रहे हैं। अब आप सोचिए कि हम एक महीने में जब 12% वोट हासिल करने में कामयाब रहे हैं, तो अगर हम एक साल मेहनत करेंगे तो तमाम पार्टियों को जड़ से उखाड़ करके फेंकेंगे और हमारी सरकार बनेगी 2025 में। और वो धर्म की राजनीति, मंदिर और मस्जिद की बात सुनना नहीं चाहता। वो चाहता है कि हमारा भविष्य क्या होगा, आप हमारे लिए क्या करने वाले हैं, वो उसकी बात करना चाहता है। तो जाहिर सी बात है कि खास तौर से जो युवा तबका है, जो महिलाएं हैं, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं और हम इसको इस इलेक्शन में कहीं ना कहीं हम बहुत अच्छी तरह से जो है खुद को साबित करने में कामयाब रहे। सबसे बड़ी बात है कि बिहार की, अगर जिसने महिलाओं को साध लिया उसने बिहार को साध लिया, क्योंकि यहाँ ज्यादा वोटर, ज्यादा तादाद जो है महिलाओं की है। पुरुष तो बेचारे बाहर में कमाने खाने में, पढ़ने के लिए बाहर हैं कि एक एक जगह पर अपना संगठन तैयार कर देंगे। अब आप ये देखिए कि हमारा संगठन तैयार नहीं है, हमारी जमीन पर कार्यकर्ता तैयार नहीं हुए हैं, बने नहीं है, पद यात्रा नहीं हुई है प्रशांत किशोर जी की। उसके बावजूद आम जनता ने हमको इतना प्यार दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। निष्कर्ष बिहार के साथ, और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। चुनाव के नतीजे आ गए जो बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे थे। जन सुराज 12% के आसपास वोट ले आके अपनी दावेदारी तो बिहार में कहीं ना कहीं मजबूत करके दिखा दी है। लेकिन कहा जाता है कि जीत जिसकी है वही घुड़सवारी करता है। हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए जनसुराज की प्रवक्ता हैं सुप्ता जी। पहले तो आपका स्वागत है, लेकिन क्या कहाँ चूक हो गई? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, और निष्कर्ष भारत के तमाम सुनने देखने वालों की खिदमत में मेरा सलाम अर्ज है। चूक की बात आप क्यों कर रहे हैं? कहिए कि हमने जो कुछ भी हासिल किया है, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं था। एक ऐसी पार्टी जो महीना दिन पहले जिसका गठन हुआ हो, जो अभी पैदा हुई है और तुरंत पैदा होते के साथ, गठन होते के साथ चुनाव का ऐलान हो गया 10 दिन के अंदर, और हम चुनाव में कूद गए और चारों सीटों पर मजबूती के साथ लड़ाई की, 12% वोट हमें आया। आप इसे मामूली समझ रहे हैं? आज तक कोई एक मिसाल बताइए हमको कि कोई ऐसी पार्टी, पूरे इतिहास को आप उठा करके देख लीजिए कि जो महीना दिन पहले बनी हो और उसने इतनी मजबूती से चुनाव लड़ा हो और लोगों के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराई हो, लोगों का प्यार मिला हो। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और इसको हम अपनी जीत की तरह देख रहे हैं। अब आप सोचिए कि हम एक महीने में जब 12% वोट हासिल करने में कामयाब रहे हैं, तो अगर हम एक साल मेहनत करेंगे तो तमाम पार्टियों को जड़ से उखाड़ करके फेंकेंगे और हमारी सरकार बनेगी 2025 में। और इसको यकीन मानिए कि हम जिस मजबूती के साथ लड़े हैं, आने वाले दिनों में हमारी आप मेहनत जमीन पर आप देखेंगे। हम डोर टू डोर इस एक महीने में हमारे लोग चारों विधानसभा क्षेत्र में डोर टू डोर, एक एक आदमी से हम जो है मिलने में कामयाब हुए और लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में कामयाब हुए। ये बहुत बड़ी बात है कि आपके एक महीने के अंदर ही एक एक जुबान पर जनसुराज के नाम का चर्चा है। लोगों की नींदें उड़ गई। बेलागंज में जो है लालू जी को खराब सेहत के बावजूद जाकर के वहां प्रचार प्रसार करना पड़ा। आप इसको मामूली समझ रहे? चाहे कि इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम जो है दूसरी पार्टियों के दिलों में अपना भय कायम करने में कामयाब हुए हैं। लोग हमको अब एक चुनौती के तौर पर लेने लगे हैं। ये हमारी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। सबसे बड़ी सुप्ता जी बात ये है कि क्या कहीं मानती हैं कि संगठन पूरे तरीके से तैयार नहीं हुआ था वहाँ? देखिए, ये तो अभी देखिए, आप अभी जैसे पार्टी हमारी बनी, अब 10 दिन में संगठन तो तैयार नहीं हो जाता। 10 दिन के अंदर ही जो है हमारा ऐलान हुआ था चुनाव का, और 22 दिन में के बाद जो है नॉमिनेशन था। 12 को, हमारे 2 तारीख को हमारी पार्टी बनी थी और 24 तारीख को नॉमिनेशन था। 22 दिन हुआ था। तो 22 दिन में तो हम कोई जादूगर तो है नहीं कि एक एक जगह पर अपना संगठन तैयार कर देंगे। अब आप ये देखिए कि हमारा संगठन तैयार नहीं है, हमारी जमीन पर कार्यकर्ता तैयार नहीं हुए हैं, बने नहीं है, पद यात्रा नहीं हुई है प्रशांत किशोर जी की। उसके बावजूद आम जनता ने हमको इतना प्यार दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। और हम जब लोगों के दरमियान गए कैंपेनिंग करने, हमारे लोग जब पहुंचे, तो आपको ये जानकर हैरत होगी कि आम लोग हमारे कार्यकर्ता बन गए, आम लोग हमारे काफिले के साथ जुड़ गए, आम लोग हमारे साथ टीम बना करके आ गए और डोर टू डोर हम जाते थे तो हमारे साथ 10-20 लोकल लोग होते थे हमारे पास कि हम आपके साथ हैं और हम बिहार को बदलना चाहते हैं। ये हमारी लड़ाई किसी पार्टी के साथ नहीं है। हम किसी को बुरा भला नहीं कहते, हम किसी का के साथ जो है हमारा सीधा झगड़ा नहीं है। हमारी लड़ाई जो है बिहार की गरीबी के साथ है, बिहार की भुखमरी के साथ है, बिहार की बदहाली के साथ है, बिहार में जो शिक्षा की कमी है उसके साथ है, पलायन के साथ है।
बिहार के का हम विकास करना चाहते हैं। हम अपनी विचारधारा लोगों तक पहुंचाने में कामयाब रहे, लोग हमारे साथ जुड़े हैं, यही हमारी कामयाबी है। बेलागंज, इमामगंज में जो मुस्लिम वोट प्रतिशत है बहुत ज़्यादा आपके पास आपको मिला है, मानती हैं कि कहीं लालू के लाल का किरासन आपने? देखिए आप लालू का भी किरासन जाएगा और तीर जो तीर है उसमें भी कहीं ना कहीं जंग लगेगा। हमारे आने से सभी का जो है समीकरण, जो अब तक जो है जात पात का जो समीकरण थे, बात की, लेकिन कहीं भाजपा की बात? हाँ, भाजपा की भी हम बात कर रहे हैं। कमल सूखने वाला है, कमल का फूल मुरझाने वाला है, और ये इन लोगों को अब आभास हो गया है कि आने वाला वक्त जो है जनसुराज का है। असल में इन तमाम पार्टियों ने बस एक ही फ्रेम में जो है अब तक राजनीति की है, और जाति की राजनीति की है, हिंदू मुस्लिम समाज को लेकर के बांट करके जो है राजनीति करने का इन्होंने अब तक नुस्खा जो इनका आजमाया हुआ है, और कामयाब भी रहे हैं इतने सालों से। लेकिन जब आए हैं तो हम इन चीज़ों की बात नहीं करते। हमारे यहाँ जात पात नहीं है, हमारे यहाँ धर्म नहीं है, हम विकास की बात करते हैं, प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब जो जनता है बहुत सारी, अब जो एक बड़ा तबका जो न्यू जनरेशन का जो वोट देने वाला है, जो यूथ है, नौजवान है, वो अब जात पात की बात सुनना नहीं चाहता, वो धर्म की राजनीति, मंदिर और मस्जिद की बात सुनना नहीं चाहता। वो चाहता है कि हमारा भविष्य क्या होगा, आप हमारे लिए क्या करने वाले हैं, वो उसकी बात करना चाहता है। तो जाहिर सी बात है कि खास तौर से जो युवा तबका है, जो महिलाएं हैं, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं, और हम इसको इस इलेक्शन में कहीं ना कहीं हम बहुत अच्छी तरह से जो है खुद को साबित करने में कामयाब रहे, और हमें बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिला है। ये हमारा पहला ट्रायल था, हमने पार्टी बनाई, इलेक्शन में कूद गए, ये एक ट्रायल था हमारे लिए, और हम इसको मानते हैं, अपनी कामयाबी मानते हैं, और हमें यकीन है कि अगर यही हमारा गति रही, इसी तरह से अगर हम काम करते रहे, लोगों को जोड़ करके आगे ले चलने की बात करते रहे, बिहार की तरक्की, जो हमारे ये जो विचारधारा है आदरणीय प्रशांत किशोर जी का, कि बिहार को तरक्की देनी है, बिहार को बदहाली से निकालना है, तो हम अपनी विचारधारा लोगों तक अगर पहुंचाने में पूरी तरह कामयाब रहे हैं तो उम्मीद है कि 2025 हमारा है। सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं तक पहुंच अभी तक जनसुराज की नहीं बन पा रही। ये आप कैसे कह सकते हैं? अभी हमारी पार्टी को बने कितना दिन हुआ है? 1 महीना हुआ है। लेकिन ये आप दावा अगर कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। महिलाएं ही तो हमारे साथ सबसे ज़्यादा जुड़ी हैं, और आप जिससे इंटरव्यू ले रहे हैं वो भी एक महिला है, और उस समुदाय से महिला है। मेरा ताल्लुक उस समुदाय से जहाँ से औरतें बाहर निकल के आती नहीं हैं, नज़र नहीं आती हैं औरतें, और 4 दीवारी में कैद होती हैं। उस समुदाय से जो है महिला निकल करके आ रही है, प्रशांत जी खोज करके ला रहे हैं। बात करके मुस्लिम महिलाओं को भड़का तो नहीं रही है? नहीं, भड़काने की क्या बात है, मैं एक सच्चाई पेश कर रही हूँ कि हमारे जैसी महिलाओं को अगर प्रशांत किशोर जी ला रहे हैं, आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं महिलाएं बड़ी तादाद में हमारे साथ जुड़ रही हैं, हमारे संगठन के साथ जुड़ रही हैं, और लोगों में ये, महिलाओं में ये बात, मैसेज बहुत अच्छी तरह से फैला है कि चूंकि पलायन का जो दंश है ना, ये हमारे पुरुष तो बाहर हैं ही, महिलाएं यहाँ एकांत में हैं, अकेलापन झेल रही हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को वो फेस कर रही हैं यहाँ अकेले रह करके। उनको मालूम है कि किस तरह से घर और बाहर दोनों को चलाने में क्या दिक्कत होती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर उनका बेटा, उनका शौहर, उनका बाप, उनका भाई जो है परदेश से वापस आकर उनके साथ रहेगा, तो कहीं ना कहीं वो खुद को अच्छा फील करेंगी। अब एक अपने कुंबे के साथ रहना कौन नहीं चाहता है। अब महिलाएं, उनके बच्चे, छोटे बच्चे जो है बैग में शराब लेकर के घूम रहे हैं, शराबबंदी का जो कानून हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि हर महिला चाहती है कि मेरे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो। तो उनको जनसुराज में जो है अपने बच्चों का, अपना भविष्य नजर आ रहा है। प्रशांत किशोर जी महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। कौन ऐसी पार्टी है जिसने 40 सीट महिलाओं को देने का वादा किया? 40 सीटों पर लड़ाने की। नीतीश कुमार जी महिलाओं की इतनी राजनीति करते हैं, उन्होंने दी 40 सीटें, उन्होंने दिया। आधी आबादी की महिलाएं, आधी आबादी, नीतीश जी आधी सीट पर जो है 50% सीट पर उतार के दिखाएं महिलाओं को, तब हम उनको महिला का नेता मानेंगे। तो महिलाएं जो है, अब वो पहली वाली बात आप जो कर रहे हैं वो नहीं रही है। और महिलाएं बहुत जागरूक हैं, और सबसे बड़ी बात है कि बिहार की, अगर जिसने महिलाओं को साध लिया उसने बिहार को साध लिया, क्योंकि यहाँ ज्यादा वोटर, ज्यादा तादाद जो है महिलाओं की है। पुरुष तो बेचारे बाहर में कमाने खाने में, पढ़ने के लिए बाहर हैं, लेकिन यहाँ जो वोटर है
जो सही में घर से निकल करके वोट देता है वो महिलाएं हैं। तो और हमारे साथ महिलाओं की बहुत बड़ी तादाद है। आज जो हम 12% जो वोट लाने में कामयाब हुए हैं, कहीं ना कहीं इसमें हमारे 6% 7% वोट महिलाओं का हमारे साथ आया है। जिसने महिलाओं को साध लिया उसने बिहार को साध लिया, और 12% वोट के अंदर कहीं ना कहीं आधा से ज़्यादा वोट बिहार की महिलाओं ने प्रशांत के साथ देकर दिखा दिया है। देखना ये होगा कि 2025 में जब 243 सीटों पर चुनाव होगा तो बिहार की महिलाएं कितना आगे निकलकर प्रशांत के साथ आती हैं, इस पर भी नज़र रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।